अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ईद की या किसी भी इवेंट की या भी कोई किसी भी किस्म की पार्टी है उसकी तैयारी करनी है तो आपने क्या करना चाहिए। सबसे तो पहले प्री प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन कीजिए कि आपने किस तरीके से उस पार्टी को उसको अरेंज करना है। मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से मैं पेपर वर्क करती हूँ। पहले आप लोग भी अपने घर में कर सकते हैं। एक पेन और एक पेपर उठा लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप लोग पहले जो है जो गेस्ट की लिस्ट है वो तैयार करें। उसके बाद जो डिनर का मेनू है वो तैयार करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईद की मैंने जो ईद का डिनर पार्टी अरेंज की है उसकी मैंने प्रिपरेशन किस तरीके से की है। ईद क्या, मैं अगर मिलाद भी इवेंट करती हूँ, बर्थडे भी करती हूँ बच्चे की या जो भी है, तो मैं वो सारी चीज़ें जो है उसकी प्री प्लानिंग करती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसकी तैयारी करती हूँ क्योंकि इस तरह करने से मुझे बहुत आसानी हो जाती है और मेरा सारा काम इजी हो जाता है। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है कि गेस्ट की लिस्ट होती है कि आपने जो है गेस्ट की लिस्ट तैयार करनी होती है। मैंने जो ये गेस्ट की लिस्ट तैयार की 58। अब 58 में से ज़रूरी नहीं है कि 58 ही आए, 5-6-7 बंदे नहीं भी आ सकते, तो आपने टारगेट जो है 50 का या ऐसे ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो असल चीज़ होती है वो होता है डिनर, यानी कि जो डिनर का जो मेनू होता है वो हम सिलेक्शन करते हैं कि उसमें हमने क्या क्या अरेंज करना है। जब आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है तो उसी के हिसाब से आपने मार्केट से वो सामान ईजी ख़रीद लेना होता है। तो हमने जो मेनू डिसाइड किया वो है टिक्का, बीफ टिक्का है। उसके बाद गोला कबाब है, तीसरे पे बीफ बिरयानी है, चौथा जो है तंदूरी रोटी है। फिर उसके बाद पाया, अच्छा पाया 5वें नंबर पे यूँ आया क्योंकि पाया जो है गर्मी के हिसाब से मैंने कहा कि नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में एंड टाइम पे जो है डिसाइड हुआ कि नहीं पाया भी होना चाहिए, तो इसलिए पाया जो है 5वें नंबर पर आ गया। उसके बाद ताबतान, सलाद। फिर मैंने इस दफ़ा जो है मीठे में खीर बनाई थी क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे यहाँ मतलब सोई डिश नहीं बन रही थी घर के काम की वजह से, तो मैंने कहा कि अब खीर बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक, हॉट टी, कॉफ़ी। तो ये 11 मेनू थे हमारे डिनर में जो कि ईद की पार्टी में हमने डिसाइड किया था, इसको अरेंज किया था। अब ये जो लिस्ट यानी कि ये जो मेनू है ये सामने आ गया। अब हमने देखना है कि टिक्के में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर वो बनाना, फिर गोला कबाब में, बिरयानी में किन चीज़ों की। तो ये मैं इसलिए तैयार कर लेती हूँ ताकि जो है कि मुझे आसानी हो जाए कि अगर ये आइटम तैयार हो रहे हैं तो इस आइटम में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि हमें वहाँ से परचेज़ करना है। तो ये सारे काम जो है ये मैंने जो है 1-2 दिन पहले किया। उसके बाद बाज़ार का या मार्केट का, घर की सफाई का या घर की जो भी सेटअप होता है वो मैं 1 दिन पहले, यानी कि अगर जैसे कि संडे को कोई तकरीब है तो मैं सैटरडे नाइट जो है पूरा निकाल देती हूँ उसका सेटअप करने में, उसकी सेटिंग करने में। तो ये हमारा इस तरीके से प्रिपरेशन तैयार करती हूँ मैं और उसी के हिसाब से जो है मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा, पहले तो ये होता था कि हमारा पुराना घर था तो उसमें मैं क्या करती थी कि डेकोरेशन भी बाकायदा होती थी, लेकिन चूँकि अब ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है तो अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है, तो इसलिए डेकोरेशन वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ सिंपल जो है ये दावत का जो है अरेंजमेंट वो मैं कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें। इस तरह करने से क्या होता है कि थोड़ी आसानी हो जाती है और फिर ये है कि जो भी आप काम करते हो आसानी के साथ हो जाता है। तो आपने देखा कि मैं किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करती हूँ और उसके बाद जो है उसके हिसाब से मैं तैयारी करती हूँ और फिर मेरा जो है सारा काम जो है इजीली हो जाता है। बस ये थोड़ा बहुत ये है कि मैं इस तरीके से आप कर लेती हूँ। आप चाहें तो सिंपल जो है एक सादा कागज़ और पेन या पेंसिल ले सकते हैं, उसमें आप जो है ये सारी चीज़ें बआसानी कर सकते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें अगर सब करें तो मुझे लगता है कि जैसे कि लोग बहुत से कहते हैं कि हमें परेशानी होती है, दावतें कैसे होगा, क्या होगा, सर पे सवार हो जाती है उनके, तो ऐसा नहीं है। आप अगर प्री प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपके सारे काम जो है आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्लानिंग और ये जो तरीक़ेकार है पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है कि शायद हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो ये प्रिपरेशन की तैयारी में, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ये कि मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ भी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल जो है प्रॉपर तरीके से मैं अच्छे तरीके से उसको रेडी कर सकूँ। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी मैं अगली दावत की वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।